फाइव फिंगर ऑफ द तिब्बत पॉलिसी जो लाई गई माओ जेडोंग द्वारा, हु वाज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इस पॉलिसी के अनुसार चाइना की राइट हैंड का पाम है तिब्बत और उसकी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां? हाँ, कौन कौन सी? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। इस पॉलिसी का एम था सबसे पहले हथियाना उस पाम को, उस तिब्बत को, जो कि उसने अपनाया भी 1951 में। उसके बाद जो 5 उंगलियां हैं उनको सो कॉल्ड लिबरेशन दिलाना, वहां पर चाइना का डोमिनेंस रखना, चाइना का इन्फ्लुएंस रखना, सो दैट कि उसको हिमालयन रीजन में एक बहुत अच्छी पकड़ मिल जाए इंडिया के ऊपर। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई, जो थी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। सलामी एक सॉसेज होती है जिसके बहुत पतले पतले पीसेस किए जाते हैं। सिमिलरली चाइना ने कोई बड़ा स्टेप ना लेके बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए, ताकि प्रोवोक तो हो सामने वाला, बट इतना प्रोवोक ना हो कि वो फुल फ्लैश वॉर तक जाए। जैसे कि इसमें नए पोस्ट बना लेना, इसके अलावा नई जगह पे पेट्रोलिंग शुरू कर लेना, एलएसी में थोड़ा अंदर तक आ जाना, लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को कर करके वहाँ का स्टेटस क्यू चेंज कर देना। जैसा कि हमने देखा 2020 गलवान क्लैश ऑफ के बाद अभी बहुत सारी फ्रिक्शन पॉइंट्स जो थे वहाँ से चाइनीज आर्मी पीछे चली गई है, बट स्टिल देपसांग एंड डेमचौक रीजन में क्या हुआ, वहाँ पर स्टेटस क्यू जो है वहाँ चेंज हो चुका है। ये सारी चीज़ें होना, इसके संग संग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलना, जांगनान प्रोविंस रखना, उसको साउथ तिब्बत का पार्ट घोषित करना, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर आती है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने जो किया वो था बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जिसमें रोड्स, टनल्स और इसके अलावा ब्रिजेस बनाना। जैसे कि अभी हमने देखा सेला टनल जो अरुणाचल प्रदेश में बनी, इसकी मदद से जो ट्रूप्स की मोबिलिटी है वो बहुत इजी हो गई। दूसरी चीज़, डिप्लोमेसी को हेल्दी जब बनाना जब बॉर्डर पे पीस हो। अनटिल और अनलेस देयर इज पीस ऑन द बॉर्डर, चाइना से कोई भी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन, हेल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाना। इसके अलावा एक बड़ी पावर को बैलेंस करने के लिए दूसरी बड़ी पावर के साथ मिलना, लाइक क्वेड, जो चाइना के एकदम अपोजिट सोचते हैं। इन सारी चीज़ों को करके इंडिया ने इसको बैलेंस किया। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने देखा इन 2025 एससीओ समिट में आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट देयर एंड बहुत अच्छा एक वहाँ पर बॉन्ड बना, एक बहुत अच्छा माहौल बना। तो क्या था सर, ये एक टैक्टिकल शिफ्ट था जो कि आता है जियोपॉलिटिक्स में, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म, किसी दूसरे को काउंटर करने के लिए। जैसा कि हमने देखा यूएसए ने हम पे 50% टैरिफ लगाया था, उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए टैक्टिकल शिफ्ट आया, और वो टैक्टिकल शिफ्ट किस तरफ आया? चाइना की तरफ।